प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स का क्लास 6 में एडमिशन है तो मैथमेटिक्स का देखेंगे। और ये इसमें हमने अरिहंत बुक्स को फॉलो किया है। इसका चैप्टर 12 है, लाभ और हानि। इस बुक्स में उन्होंने विगत वर्षों में सभी पूछे गए प्रश्नों को दे रखा है। उसमें हम पिछले वीडियो में 1 से 12 तक के प्रश्न सॉल्व किए। आज हम 13 से लेकर के 25 तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न इसका लाभ और हानि ये चैप्टर है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी। खरीदा कितने में? 450। और उसकी मरम्मत पे खर्च किया, मरम्मत पे खर्च किया 50 रुपए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपए में बेची, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, 600 रुपए में बेचा, खरीदा इतने में, इसमें मरम्मत इतने का लगा, तो कुल खर्चा इसका कितना हुआ? कुल खर्च 500 रुपया, बेचा 600 में, यानी ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, कुल खर्चा और खरीदने के दाम को क्रय मूल्य विचार किया जाता है। तो खरीदा 500 में, बेचा 600 में, तो लाभ कितने का हुआ? 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपया। तो उसको लाभ हुआ 100 रुपया। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है? लाभ का प्रतिशत बराबर होता है लाभ, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ बराबर 100 रुपया, क्रय मूल्य था 500 गुणे 100, 5 दूनी 20, यानी 20% लाभ हुआ। देखो इसको कितना लाभ हुआ? 20%। 100 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 पे देखो ये तो सूत्र से हुआ। अब चूंकि 100 रुपए पे लाभ हो रहा है, अरे ये 500 रुपए लगा रहा ना, 500 रुपए पे लाभ हो रहा है 100 रुपया, तो इसलिए 1 पे 100 बटे 500, इसलिए 100 पे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 पे निकालेंगे। तो 100 गुणे 500 गुणे 100, 2 शून्य से कट गया, 5 दूनी 10। यही चाहे ऐसे निकालो, ये 20%, चाहे ऐसे निकालो यूनिटरी मेथड से, चाहे फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दूसरा प्रश्न है, एक रेडियो 680 रुपए में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य, और नहीं, रेडियो बेचने पर, बेचना है ना, विक्रय मूल्य है, सॉरी, विक्रय मूल्य 680 रुपया, और घाटा मतलब हानि, हानि बराबर 120 रुपया। 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो कितने में बेचना चाहिए? देखो, जब विक्रय मूल्य इतना है और हानि इतनी है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसमें से ये घट जाएगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 680 माइनस 120 भाई, यानी ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर ना, हानि हो रही है ना, देखो देखो ये गलत है। ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य
माइनस हानि, या क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये देखो, अब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा हो, विक्रय मूल्य 680 रुपया और उसमें से 180 जोड़ दोगे तो 0 8 2 10 हासिल 6 1 7 1 800 रुपये। 800 रुपये में तो खरीदा है, 800 रुपये में खरीदा और 680 में बेच दिया तो 180 रुपये घाटा हुआ। अब ये कह रहा कितने में बेचे कि 180 रुपये का लाभ हो, तो 180 रुपये अगर इसमें जोड़ दो तो वही जो है उसका लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है 800 और लाभ 120, तो ये 920 रुपया में अगर बेचेगा, जब वो 920 रुपये में बेचेगा तब उसको 120 रुपये का लाभ होगा। अच्छा, एक सीलिंग फैन 750 रुपये में खरीद कर 18% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो 18% का लाभ लेकर के उसको बेच रहा है वो, तो देखो इसके तरीके एक और है। पहले सिंपल सा है, क्रय मूल्य हो गया 750, लाभ बराबर 18%, प्रतिशत लाभ परसेंटेज है, तो कुल लाभ कितना होगा 750 गुणे 18/100। तो ये देखो 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 9 18, 28 90, 135 रुपए का लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 750, इसमें ये जुड़ जाएगा 135, 5 5 3 8 और 7 1 8, 885 रुपया। पंद्रहवां का दूसरा होना चाहिए, 15वां का दूसरा, इसका ऑप्शन नंबर 2। देखो एक चीज और भी होता है बेटे, देखो लाभ के केस में देखो ये तो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका देखो बहुत शॉर्टकट बेसिक समझो। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस आर बटे 100। 1 प्लस आर, जहां आर है रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो रेट है उसको प्रॉफिट का रेट जोड़ दो, तो इसमें देखो क्रय मूल्य कितना है 750, इसको रख दो सीधे 750 गुणे 1 प्लस आर 18/100, तो 750 गुणे 1 और इसको 1 प्लस 0.18 इसको लिख सकते हो 750 गुणे 1.18। अब यही गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू सीधे आ जाएगी। तो देखो गुणा करो 750 1.18, 8 पचे 40, 8 सते 56 और 4 60, 8 सते 56 60,
1057 057 05 5 11 7 18 80 लेख 885 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया 885 रुपया। देखो एक चीज, अब देखो ये 1.18 कैसे आया, यानी इसको दशमलव में बदल दो 18% को और एक जोड़ दो, तो एक अगर लाभ है विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में 1.18 का गुणा कर देंगे सीधे। जैसे मान लो इसका मान लो 12% होता, ये अगर 12% होता तो कितने का गुणा कर देते, 750 सीधे 750 गुणे 1.12। अगर ये 25% होता तब 750 गुणे 1.25। अगर ये 20% होता तो 750 गुणे 1.20। इतना बताने का मेरा मतलब ये है कि लाभ का प्रतिशत दिया है, तो आप देखो आगे मैं करूंगा इसको सीधे कर दोगे दशमलव में बदल करके। अगर लाभ है तो ये सिर्फ लाभ के केस में है, लाभ के केस में, हानि में लागू नहीं होगा। लाभ में जितना लाभ है उसको दशमलव में बदलो 1.2, क्योंकि 1 प्लस ये है तो एक जोड़ दोगे, इसको दशमलव में बदलो और एक जोड़ दो, दशमलव में 0.18 और एक जोड़ दिया 1.18, ये डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा। देखो इसी तरह का और हम सवाल जो है, इस तरह के बहुत सवाल हैं, इस तरह के सवाल बहुत हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। अच्छा, एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपए प्रति मेज के भाव से, यानी 15 मेज खरीदा है वो, 15 मेज एट ए रेट ऑफ 500 ईच, 20 कुर्सी 300 रुपए, 20 कुर्सी एट ए रेट ऑफ 300 ईच, हर कुर्सी को खरीदा। ढुलाई पे वो भाड़ा दिया 40 रुपया। अच्छा, मेज तथा कुर्सी उसने मेजों और कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपए के बेचा। कितने में बेचा, कितने में, एट ए 380 रुपया ईच को, कितनी संख्या में बेचा, ये 15 और 20, 15 प्लस 20 बराबर 35 आइटम बेचा। यानी कुर्सी चाहे मेज सबका दाम 380 रुपए लगा दिया, यानी 35 आइटम बेचा इसने, कुल 35 आइटम बेचा। अब पूछा क्या, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। अब देखो ये तो लगेगा खर्चा, इसका खर्च देखो, खर्च कितना लग किया, 15 में 550 के रेट से, तो इसका 15 गुणे 500, तो ये 750 हुआ। और ये 15 में और 20 कुर्सी का 20 गुणे 300 बराबर 600, और ढुलाई 40 रुपया, तो कुल खर्चा कितना हो गया, ये कुल निकाल लो, 5 4 9 7 6 1390 रुपया खर्चा, कुल 1390 रुपया हुआ। और बेचा कितने में, बेचा कुल आइटम 35 आइटम बेचा 380 के रेट से, 35 आइटम 380 के रेट से, तो 38 में 35 का गुणा कर दो, 5 8 40, 5 3 15 4 19, 3
8 24, हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11, 9 4 13, 1 2 1330, 9 4 13 हासिल 1 1 1 2 1 3, 1330 रुपया में बेचा। देखो अब इसने 1390 में खरीदा और 1330 में बेचा, तो यानी विक्रय मूल्य उसका 1330 रुपया और क्रय मूल्य 1390, तो इसका मतलब उसको हानि हुई। हानि कितने की हुई? हानि ये हुई कि ये इसमें से 1390 में से 1330 रुपए घटा दो, तो ये 60 रुपए की हानि, 60 रुपए की हानि। ₹60 है, गड़बड़ है जोड़ घटाना में। ₹1330, सब गुणा गलत कर दिया मैंने। 15 पचे 75, तो 1 जीरो और आएगा, 1 जीरो और आएगा, यहाँ 40 आएगा। देखो सब गुणा गलत है। 0 4 5 1300, 13,540, 4 5 7 13, और इसमें देखो 38 का यहाँ भी गड़बड़ मैंने किया, तो यहाँ 1 शून्य और आ जाएगा, ये इतना आएगा, सब उल्टा सीधा मैंने लिख दिया। 13,300, तो इसको हानि कितनी हुई? हानि हुई 13,540 और 13,300, तो देखो 4 और 2, यानी 200 रुपए की हानि हुई। इसको 200 रुपए की हानि है, ये ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो आंसर दिया है उसका ऑप्शन नंबर 1। देखो इसने 15 मेज खरीदी 500 रुपए के रेट से और 20 कुर्सी खरीदी 300 रुपए के रेट से, तो इसका दाम निकाल लिया 15 गुणे ये, और 20 का निकाल लिया ये 6000 ये, और 40 रुपया ये किराया, तो 13,540 रुपया हो गया इसका कुल लगा। बेचा कितने में? 35 आइटम बेचा। देखो इसने 380 रुपए का एक आइटम बेचा, एक मेज बेचे चाहे एक कुर्सी, सबका दोनों का दाम इन्होंने फिक्स कर दिया 380 रुपया, तो कुल 35 आइटम हुए, तो 35 गुणे 380 बराबर 13,300। अब ये देखो बेचा कम में है, खरीदा ज्यादा में है, तो इसको घाटा हुआ, तो इसमें से ये घटा दोगे, यानी कुल खर्चे में से घटा देंगे, तो जो है 240 रुपए हानि आया। अच्छा, आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेच दिया। खरीदा में क्रय मूल्य दे दिया 1000, विक्रय मूल्य 1200, तो लाभ कितना हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रतिशत बताओ, प्रतिशत क्या होगा? 200, ये लाभ बटे क्रय मूल्य, 200 बटे क्रय मूल्य 1000 गुणे 100, 20%। इसका ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका।
ठीक, एक दुकानदार ने 2 दर्जन, अब देखो, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपया प्रति दर्जन, 10 रुपया प्रति दर्जन, एक दर्जन खरीदा 10 रुपया से, वह 1 रुपये ब्रश बेचा, 1 रुपये प्रति ब्रश, 1 रुपया एक ब्रश का, तो एक दर्जन कितने का होगा? विक्रय मूल्य कितना हो गया एक दर्जन का? 12 गुणे 1 रुपया में बेचा तो 12 रुपया में बेच रहा है, खरीद रहा है 10 रुपया में, बेच रहा है 12 रुपए में, तो लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपए का। 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है वो, नहीं, लाभ ये सारी 12 रुपए दो दर्जन ब्रश खरीदा 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, वह 1 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो 1 दर्जन से उसे 2 रुपए का लाभ हो रहा है। ये 2 रुपया लाभ किससे? 1 दर्जन, और खरीदा 2 दर्जन, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 4 रुपया। तो 18 का पहला, हाँ 18 का पहला देखो, 1 दर्जन का दाम हो गया 12 रुपया और 1 दर्जन खरीदा 10 रुपए में, तो 1 दर्जन पे उसको 2 रुपए का लाभ हुआ। खरीदा 2 दर्जन है तो उसको कुल लाभ 2 दूनी 4 रुपए हुआ। या देखो, हाँ 2 दर्जन का पूछा है तो 1 दर्जन का रेट ये निकल गया, 2 दर्जन का, या आप ये भी चाहो कि देखो ये तो आ गया वैसे, उसने खरीदा 2 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो कई तरीके से निकलेंगे। 1 दर्जन 10 रुपए का, तो 2 दर्जन 2 गुणे 10 यानी 20 रुपए का, तो उसने खरीदा और बेचा कितने में? 2 दर्जन कितने में? 12 रुपए में, 12 रुपए दर्जन बेचा है, तो 2 गुणे 12 बराबर 24 रुपए का बेचा, खरीदा 20 रुपए का, बेचा 24 रुपए का, तो लाभ कितना हुआ? 24 माइनस 20, 4 रुपए का लाभ हुआ। जैसे ही आया, ये दूसरा तरीका है, वही सवाल पहले तरीके से हमने ऐसे लगाया, दूसरे तरीके से इसको इस तरह से लगाया। अब जो भी कंसेप्ट समझने का कोशिश करोगे, ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की एक ही तरीके से लगेगा, चाहे जैसे लगाओ। मोहन ने 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी, यानी कॉपी जो खरीदा 18 रुपये का 1 दर्जन, ₹18 प्रति दर्जन, और कितना खरीदा? 4 दर्जन, यानी 4 दर्जन कॉपी खरीदा इसने। भाव कम हो जाने के कारण उसने जब उसने खरीदा बेचने के लिए, तब तक रेट डाउन हो गया, तो रेट डाउन हो गया तो कम पे बेचना पड़ा। जो 18 रुपए था, 18 रुपए के उसको इन्होंने 16 रुपए में बेचा, कितना? 3 दर्जन, यानी 3 दर्जन ये तो खरीदा और बेचा क्या? पहला ये कर रहा है कि 16 रुपया प्रति दर्जन, तो ये बेचा कितना? 3 दर्जन, और फिर थोड़ा भाव बढ़ गया तो 16.50 पे बेचा,
1 दर्जन, यानी दूसरा, पहला तो ये बेचा, दूसरा थोड़ा सा रेट जब बढ़ गया तो 16 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के रेट से इसने बेचा कितना, 1 दर्जन। तो देखो खरीदने में खर्च कितना हुआ उसका, 18 रुपये खरीदने में खर्च, 18 रुपया 1 दर्जन का, 4 दर्जन 1872 रुपया। और बेचना में, बेचा कितने में, 16 रुपया दर्जन 3, तो ये क्या 16 गुणे 3, 3 छक 18, 3 एक कम 3 एक 4, और 1 दर्जन और 1 16.5, ये 1 रुपए 1 दर्जन बेचा, तो 16 रुपए 50 पैसे ये, तो कुल उसको बेचा ये 3 दर्जन और ये 1 दर्जन। 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64 रुपये 50 पैसे में बेचा और 72 रुपये में खरीदा से बेचा। प्रतिशत हानि ज्ञात करो, तो इसको हानि हुई, पहले हानि निकाल लो, तो हानि कितना होगा, 72 रुपये में से 64 रुपये 50 पैसे घटा दो, तो यहाँ 72 में से 64 रुपये 50 पैसे घटा दो, और 7 रुपये 50 पैसे, देखो 7 रुपये 50 पैसे की हानि हो रही है। पाँच सच्चरी का रस, इतने रुपए की हानि हो रही है। अब वो उसका प्रतिशत देखो, प्रतिशत क्या होगा, ये हानि हो रही है कितने पे, 72 रुपए पे, तो ये 7.5 बटे 72 गुणे 100, यही परसेंटेज होगा, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी इसको इस तरह से लिख लो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखो अब इसको काटो, दो तिहाई 6, देखो 2 तिहाई 6, 1 2 छक्के 12, अब इसमें 3 से भाग दोगे तो 3 कम 3 3 दूनी 6, फिर 1.5, 3 2 2.5, या देखो सीधे भाग दे दो, या देखो इसको सीधे 750 कर दो, 750 में भाग दे दो 72, 72 एकम 72, 3 0
तो 10 सही 30/72, तो 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 2 5 10, 2 12 14, 10 सही 5/12। इसका उत्तर आएगा 10 सही 5/12, 10 सही 5/12। ये देखो, इसमें सीधे हमने गुणा कर दिया 750 बटे, तो ये जो है पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन सही है। देखो, इसमें लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पे प्रतिशत निकालते हैं। इसमें बार बार यही इस्तेमाल हुआ है ये कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत इन सवालों में बहुत ज्यादा पूछा है। इसका कैसे किया इन्होंने कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर दिया। अच्छा, मोहन एडर हिसाब से 4 का भी एक कार। अच्छा, एक कार, अब देखो 20वां है, एक कार 45,500 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 45,000, तो हानि कितना हुआ? हानि 10%। तो क्रय मूल्य बताओ कितने में खरीदा? देखो, विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया हुआ है, तो ये 10%। हानि का मतलब क्या हुआ है कि अगर 100 रुपए का खरीदा तो बेचा कितने में? 100 रुपए कम में 10%, 100 में 10 का हानि हुआ। 10% मतलब 100 में 10 का हानि, यानी बेचा इसने 90 रुपए में, या 90 रुपए में बेचा तो खरीदा 100 रुपए में। चूंकि ये इसलिए एक, तो 100 बटे 90, इसलिए 45,000। तो 100 बटे 90 गुणे 45,000। तो देखो, ये कट गया, 9 बचे 45, 500, तो 100 का गुणा कर दोगे तो ये 50,000। खरीदा उसने 50,000 में था, बेचा जो है 45,000, बेचा 45,000 में, खरीदा। देखो, ये क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 5,000। देखो, ये सवाल है 20वां का 50,000। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3, जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, ये सही है। अच्छा, इसका एक तरीका और है बच्चों। देखो, अगर हानि है, ये तो देखो इस तरह से हमने कर दिया तुम्हारा, ये इससे यूनिटरी मेथड से। अब एक तरीका और है कि हानि के केस में ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। करो, देखो, या देखो इस तरह से करो, समझो इसको, ये बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। फिर विक्रय मूल्य हानि के केस में होता है क्रय मूल्य नहीं,
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 1 माइनस R/100। देखो ये ध्यान से देखो, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अरे रेट ऑफ हानि या कुछ भी कह लो, और यहाँ विक्रय मूल्य 45 है, 45,000, और इसमें एक में से घटा दो R बराबर 10/100, तो ये क्या होगा 45,000 गुणे कितना हो जाएगा, ये एक में से 0.1 घटा दो, तो 0.1 घटाओगे तो 0.9, 450। नहीं गलत, तो गलत आ रहा, सब गलत आ रहा है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, उल्टा रहेगा। देखो ये सूत्र इसीलिए हम सूत्र में याद करने में गड़बड़ होगा। विक्रय मूल्य, इसको इस तरह से करो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 1 माइनस R/, इतना होता है ये। तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस R/100, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है 45,000 बटे 1 माइनस 10/100, यानी 45,000 बटे 1 माइनस ये हो जाएगा 45,000 बटे कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9, 0.9 ये हो जाएगा। तो 45,000 के आगे एक शून्य और बढ़ जाएगा, यहाँ 9, तो 9 बचे 45 के आगे इतना शून्य, 4 शून्य, तो ये 50,000। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अब इस तरह से करो बच्चों, देखो हानि करने के लिए, हानि के लिए ये देखो ये 0.9, देखो ये 0.9 आया, 0.9 कैसे आया, इसमें से घटा देंगे, तो हानि करने के लिए इसको दशमलव में बटा कर वो करके इसका भाग दे देंगे, 400 बटे, सीधे करोगे 45,000 बटे 1 माइनस 0.1, देखो 10% का मतलब 0.1, तो ये 1 माइनस 0.1 यानी 45,000 बटे हो जाएगा 0.9, तो यानी इसमें 0.9 का भाग दे देंगे। 0.9 कैसे आया, ये 0.1 है, एक में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे 0.1, 0.9, ये जो करोगे ये अपने आप 50,000 आएगा, ये 50,000 जो है अपने आप आएगा। तो ये शॉर्टकट है, आप यूनिटरी मेथड से लगाओ चाहे इस तरह से लगाओ। ये अगर विक्रय जो है कि हानि हो रही है तो उसको एक में से घटा करके 10% को दशमलव में बदल करके एक में से घटा करके भाग दे देंगे। अच्छा, देखो इसको 21वां, देखो 21वां क्या है, 4.5 घड़ी को 450 रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है, यानी बिक्री मूल्य दे दिया 4.5 घड़ी को 440 रुपए में बेचने पे
10% का लाभ, 10%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो इस केस में क्या करेंगे, देखो यही हम लास्ट, इसके बाद नहीं बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, देखो 60 कट करने के लिए समझोगे तो इसी को कल हम फिर रिपीट करेंगे। ये लाभ जो है ना 10% को, इसको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो ये 440 में सीधे इसको दशमलव में बदलेंगे और 1 ये करेंगे और ये 440 बटे 1.1, तो इसको गुणा 10 का कर देंगे, यहां पे 10 का गुणा कर देंगे, तो 4400 बटे 11, 11 चौक 44, 400, तो ये 400 आ जाएगा। ये स्टेप आपको थोड़ा सा ये कर लो कि अगर लाभ होता है और विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको दशमलव में बदल लेंगे और भाग दे देंगे, इसको दशमलव में बदल लेंगे और इसको भाग दे देंगे, तो ये अब देखो ये तो हमने इस तरह से बताया। दूसरा तरीका क्या है, लाभ 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का खरीदेगा तो 110 रुपए में बेचेगा, 10% का लाभ हुआ ना, 100 में 10 रुपए का लाभ, यानी और या 110 रुपए में बेचा तो खरीदा कितने में? 100 रुपए में, यही हमने पलट दिया। तो एक खरीदा तो 100 बटे 110, और इसने खरीदा कितने में है, अरे इतने में बेचा, सॉरी ये बेचा इतने में है, तो बेचा 440 में है, तो 100 बटे 11 गुणे 440, तो देखो 4 यहां आ गया, 400 रुपया में जो है, चूंकि 110 रुपया में बेच रहा है तो खरीद रहा 100 में, तो ये यूनिटी मेथड से, या इसमें सीधे 1.1 का भाग दे दोगे। अगर ये 20% होता, अगर ये 20% होता तो कितने का भाग देते? 1.2 का। 10% है तो भाग 1.1 का, इसको दशमलव में बदल लो। 15% है तो 1.15 का, ये भाग दे दोगे तो आपका क्रय मूल्य, अगर परसेंटेज जो है दिया है उसको दशमलव में बदलो और उसका भाग दे दो, तो ये सीधे आपको मिल जाएगा। ये बहुत शॉर्टकट है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, अब यहीं पे मैं इसको रोक रहा हूं। ये अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, आपको कंफ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करिए, इसको हम और डिटेल में बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला रटने में, देखो फार्मूला अगर गलत लिख दिए तो सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट बेसिक आपका अगर परसेंटेज का रहेगा तो कभी सवाल गलत नहीं हो सकता। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।